साल 2005 छत्तीसगढ़ में कोल माइंस का काम बहुत ही ज्यादा पीक पे था। कोल माइंस में काम करने वाले एक कर्मचारी जिनका नाम आनंद था, वहां के एक हल्दीवाड़ी नाम की जगह पे नए नए शिफ्ट हुए थे, जहां उन्हें एक सरकारी क्वार्टर प्रोवाइड हुआ था। जब वो उस घर में शिफ्ट होने के लिए गए तो वो घर काफी ज्यादा पुराना और बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सालों से वो घर खाली रहा हो। घर पे शिफ्ट होने और साफ सफाई के दौरान उन्हें आंगन में एक पिरामिड शेप में एक ऊपर उठी हुई जगह, जिसके ऊपर 3 अजीब तरीके से रखे हुए मटके दिखाई दिए। उन मटकों में पूजा की सामग्री बहुत अजीब तरीके से दिखाई दी। शुरुआत में आनंद ने उन चीजों पे गौर नहीं किया। उन्हें लगा कि कोई ऐसे ही रख गया होगा, 3 मटके ही तो हैं। उन्होंने लेबर को बोला, जो भी वहां पे साफ सफाई कर रहे थे, कि इन तीनों मटकों को यहाँ से हटा दो। जो वहां पे साफ सफाई करने वाले कर्मचारी थे, उन लोगों ने वो तीनों मटके हटा दिए। अब कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। कहानी में जो खौफ का मंजर है, यहीं से शुरू होता है। तो गाइज, ये एक रियल हॉरर स्टोरी है जो कि छत्तीसगढ़ की है, और इन्हें हमारे एक दोस्त आनंद ने शेयर किया है। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हुए, जैसे ही उस मटके को हटाया गया, साफ सफाई हुई, उनकी फैमिली और वो आनंद अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे उस घर के जो लोग थे, मेंबर्स थे, वो बीमार पड़ने लगे। कभी किसी को जॉन्डिस, कभी किसी को फीवर। हर इंसान को, हर एक मेंबर को कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लगी। ये चीज़ें चली रही थी। एक दिन की बात है कि आनंद के सिस्टर को उनके बागीचे में एक बहुत बड़ा अमरूद दिखा। उन्होंने आनंद को बोला कि आनंद, चलो हम ये अमरूद तोड़ के खाते हैं। आनंद ने बोला कि ठीक है, हम ये अमरूद चलो तोड़ते हैं बागीचे से। हो गए, और वो पेड़ उनके आंगन में ही था। जैसे ही वो उस पेड़ पे चढ़े, वो अमरूद अचानक से गायब हो गया, जबकि वो अमरूद बहुत बड़ा था साइज, ऐसा उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि वैसा साइज का अमरूद आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा। तो जैसे वो अमरूद गायब हुआ, आनंद को लगा कि किसी ने पेड़ से धक्का दे दिया, और वो जैसे ही जमीन पे गिरे, उनका पैर टूट गया। और उनको पहले से जॉन्डिस था। जब हॉस्पिटल गए, बैंडेड वगैरह हुआ, उनका जो भी इलाज वगैरह चल रहा था। जब ये सब चीजें होने लगी तो घर वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं ये मतलब ऊपर की चीजें तो नहीं है, कहीं कुछ जादू टोटका तो नहीं है। तो ये डाउट होने के बाद वो एक मौलवी के पास गए। मौलवी को बताया कि हाँ, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो जैसे ही आनंद को मौलवी देखने आए, आनंद बहुत अजीब सी हरकतें करने लगे। उनकी आंखें वगैरह पलट गई, और होता है ना कि जैसे किसी इंसान पे कोई आत्मा हावी हो जाती है, उस तरीके की हरकत करने लगे। इतने में उन मौलवी ने उनको पढ़ करके एक ताबीज़ दी, और उन्होंने बोला कि ये ताबीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगा, आप जल्दी से जल्दी ये घर खाली कर दीजिए, क्योंकि इस घर पे ही बुरा साया है। शुरुआत में आनंद की फैमिली ने बोला कि यार, ये घर पे कैसे मान सकते हैं कि बुरा छाया, हो सकता है कि मौलवी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आसपास के लोगों से रिसर्च करना शुरू किया इस चीज़ पे। तब जाकर के उन लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। उनके माइंड में आया कि घर पे अगर ऐसा है तो लोगों को तो पता होगा। उन्होंने पूछा, छानबीन के दौरान वहाँ पे तकरीबन 12 साल पहले एक व्यक्ति ने फांसी लगा करके जान दी थी। ये तो चीज़ थी ही थी। उसके ठीक 6 साल के बाद 2 फैमिली, हस्बैंड वाइफ, उसी क्वार्टर में रहने आए, और उन दोनों का किसी बात पे झगड़ा हुआ। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को जान से मार दिया। और बहुत ताज्जुब की बात है कि उस आंगन में जो पिरामिड के आकार का ऊपर उभरा हुआ चीज था, वो उस लेडीज का कब्र था। उसे दफनाया गया था वहीं पे, और उसके ऊपर 3 मटके रखे थे ताकि उसकी आत्मा शांत रहे। और शायद यही रीजन था कि वो मटके हटाते ही उनकी आत्मा विकराल रूप में आ गई और इनकी फैमिली को परेशान करने लगी। उन लोगों ने क्वार्टर छोड़ दिया। ये 2005 की बात है, और आज तक उस क्वार्टर में कोई भी लंबे समय तक नहीं रहता। वो आत्मा वहाँ रहने ही नहीं देती है। उनके बाद भी एक लोग गए, उनकी भी सेम यही चीज़ थी कि हाँ, उनके साथ अजीब गरीब घटनाएं, लोगों का घर में बीमार रहना, एक्सीडेंट हो जाना। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।